कल यानी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पटना में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि सरदार पटेल केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। हम सभी जानते हैं कि सरदार पटेल का स्वतंत्र भारत के निर्माण, देश को एक सूत्र में बांधने और आज के भारत को आकार देने में अद्वितीय योगदान है। उन्होंने बताया कि इस साल श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता नगर केवड़िया कॉलोनी में भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया है कि आज के बाद हर 31 अक्टूबर को इसी तरह की भव्य परेड आयोजित की जाएगी। हम सभी जानते हैं सरदार पटेल साहब का आज़ादी के बाद देश को एक करने में, आज के भारत के निर्माण में और एक भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान है। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती कल है। वैसे तो हर 31 अक्टूबर को 2014 से प्रधानमंत्री जी केवड़िया कॉलोनी जाते हैं और सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के सामने एक परेड का आयोजन होता है। परंतु चूंकि ये 150वीं जयंती है, इस बार विशेष आयोजन किया गया है और गृह मंत्रालय ने यह भी तय किया है कि आज के बाद हर 31 अक्टूबर को इसी प्रकार की भव्य परेड का आयोजन होगा। ये परेड देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और हर राज्य की पुलिस बल है, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। और वो सरदार पटेल जो देश की एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति है, उनकी प्रतिमा के सामने आयोजित होगा। इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। उसके बाद देश का प्रत्येक नागरिक देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ लेने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बार विशेष 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भारत पर्व का आयोजन एकता नगर में किया है, जो 1 नवंबर से 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगा। और 15 नवंबर को जनजाति संस्कृति और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसका, जिसमें देश भर की जनजातियों के सांस्कृतिक विविधताएं, खाद्य परंपराएं, पोशाक की परंपराएं, शिल्पकला, लोक कला और संगीत का एक अद्भुत समन्वय बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं सरदार पटेल हमारे देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक पूर्ण देश को समर्पित व्यक्तित्व, जिसने आजादी के आंदोलन में न केवल एक प्रमुख सेनानी के रूप में भूमिका निभाई, गांधी जी के साथ रहकर आजादी के आंदोलन की संगठनात्मक रीढ़ की हड्डी सरदार पटेल बने थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के शोषण के लिए किया गया और वहीं से महात्मा ने स्वयं उनको सरदार की उपाधि दी। जब देश को आजादी मिली, तब स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562
अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। पूरी दुनिया मान रही थी और देश में भी कई लोगों के मन में सवाल था कि 562 रियासतें एक होकर एक भारत कैसे बनेगा। परंतु कुछ ही समय में एक दृष्टि से कार्य पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। राष्ट्रीय